इसके साथ आज सुबह प्रभु का हजूरी में आने के लिए कृपा दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातें करना है, प्रभु हमें छूना है। आज रात, आज सुबह का समय आत्मा का सामर्थ्य बल से हमारे ऊपर उतरने के लिए प्रार्थना करता है। अपने आप को समर्पण कर प्रभु को हजूरी में प्रार्थना के साथ बैठेगा। हालेलुया। मुंह खोलेगा, सारे मुंह खोलकर प्रभु का आराधना करेगा। रिबा शामदरे रिगदाना बस्यांदरे। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। रब शांदरे। हाथ उड़ाकर, हाथें उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा। हाथें उड़ाकर रीधा नब शांदरे। हालेलुया। जिसका दो हाथ है वो आमेन। हालेलुया। हाथ उड़ाकर परमेश्वर दिया हुए इस हाथों के लिए ओ रब शांदरे, प्रभु हमें सुरक्षित रखा। रिबाधना लब शांदरे और रफा शब्द रे। जीवित खुदा परमेश्वर का आराधना करने के लिए जाएगा। जीवित खुदा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो जीवित है। कितने लोग आज सुबह का समय बोल सकते हैं मेरे परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा है, वो आज भी यहाँ मौजूद है। 2 या 3 दिन मेरे नाम के इकट्ठा होगा, वहां मैं हाजिर हूं। यीशु नाम में चंगाई चमत्कार है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में ओ हालेलुया देयर इज अ बिग डिलीवरेंस। तेरे लिए परमेश्वर एक छुटकारा रखा है, तेरे भवन के लिए रखा है, तेरे पीढ़ी के लिए रखा है। कितने लोग आज सुबह का समय ओ रब शांदरे रीदाना बशांदरे रिगादाना बस्या ओ रबादाना लब शांदरे रिगादाना बस्या। हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही
तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, आहा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। सारे मिलकर बोले ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते हैं तेरी हम स्तुति, सारे मिलकर मुंह खोलकर हृदय की गहराइयों हृदय की गहराई से करते हैं तेरी हम स्तुति। दोनों हाथ उठाकर हृदय की दोनों हाथ उठाकर गहराइयों से यीशु यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से ओ तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, आहा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। 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 करते हैं तेरी हम स्तुति, मिलकर गाए हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति।
हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में एक बार दे देगा। हालेलुया, बड़ा समर्पण के साथ। रिगा शांदरे रिगा दान बस्यांदरे अल्तुनार बादा। हालेलुया। परमेश्वर एक और बार इस कलीसिया को प्रभु के हाथ में देता हो। 21 दिन को उपवास प्रार्थना का दूसरे दिन में आया हुआ हमें प्रभु आज आशीष करके भेजने के लिए, वचन को बांट कर तृप्त कर भेजने के लिए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। खुदा का दासी को परमेश्वर आमेन हालेलुया सामर्थ और बल दे। शंदरे रिगादना रबस्यांदरे, यीशु मसीह का अधिकार नाम पे आमेन। हालेलुया। इस समय हालेलुया रबस्यांदरे, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया। इस समय परमेश सिस्टर आगे के समय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद कर दिया मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आज तूने हमें जिंदा उठाया मेरे प्रभु जी, आज का दिन दिखाया मेरे परमेश्वर, आज की आराधना में हमें बैठाया मेरे प्रभु जी। तो आदि महिमा तो आदि वडियाई दे योग सानू समझा मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तुसी आज सानू होर एक श्वास बख्शी मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज की सारी चर्च दी कलीसिया दे लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर इस संघ विच आए ने मेरे पिता परमेश्वर, उन्हां लोकां दे लिए मैं प्रार्थना करदी हां पिता परमेश्वर। तुहाडा वड्डा सामर्थ उन्हां लोकां दे उत्ते उतर लई प्रार्थना करदी हां मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर तुहाडा। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करदी हां साडे दास दे लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर उन्हां दे द्वारा असीं तुहाडे वचन नूं सुनदे हां पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो वचन पिता परमेश्वर साडे दिल दियां पट्टियां दे उत्ते लिखा जाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, वो वचन सुन के पिता परमेश्वर असीं उस ते अमल करने वाले बनिए मेरे पिता परमेश्वर। वो वचन साडी जिंदगी दे विच एक नवां बीज डाले मेरे पिता परमेश्वर के असीं अगे वधदे जाइए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मैं करती हूँ पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर तूने सानू दुनिया दी इन्नी भीड़ दे विचों मेरे पिता परमेश्वर सानू चुनिया और जीवन पोथी दे विच साडा जीवन नाम दर्ज कीता मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद जीसस नेम तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना कर दी पिता परमेश्वर एक भवन दे लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो जमीन असी लैन नूं आने पिता परमेश्वर तुहाडी महिमा और वडियाई हो सके मेरे पिता परमेश्वर। साडी मदद सहायता करो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर आज दे दिन नूं आज दे समय नूं प्रभु यीशु मसीह तुहाडे हत्थां दे विच सौंपदी हां। पिता परमेश्वर सानू आज दे दिन पिता परमेश्वर संभाल के रखना, सारा ही दिन प्रभु यीशु मसीह तुहाडे सामर्थी नाम तो मंगदी हां। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह। इस सुबह का सुंदर समय के लिए दूसरा दिन में हम आ गया है, उपवास दिन का दूसरा उपवास समय का दूसरा दिन में हम आ गया है। सबको जय मसीह। हालेलुया बोलिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हमको आशीष किया, अनुग्रह दिया परमेश्वर को जानने के लिए। इसके लिए हम खुशी मन के साथ परमेश्वर के हजूरी पर बैठना है। हालेलुया। आज के सोच के लिए हम इब्रानियों के पत्री उसका 11वीं अध्याय उसका 7 आयत से पढ़ेगा। इब्रानियों का पत्री 11वीं अध्याय 7 आयत। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। हम सबको नूह के बारे में पता है।
हालेलुया। सबको नूह के बारे में पता है। नूह एक धर्मी व्यक्ति था परमेश्वर के आंखों के सामने। तो एक बार परमेश्वर ने नूह से बात किया एक जहाज बनाने के लिए। तो उस समय नूह को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था क्या बनाना है, क्यों परमेश्वर ऐसा बोलता है। लेकिन परमेश्वर का बोल को, वो उस बोलने पर परमेश्वर का आज्ञा को नूह ने माना। बाकी लोग नूह को मजाक उड़ाया, ये ऐसा प्रचार करता है, ये जहाज बनाना जा रहा है, लेकिन क्यों ऐसे करता है। लेकिन नूह परमेश्वर पर विश्वास किया और बाकी लोगों का मजाक पर नहीं देखा। अंधे की परमेश्वर का आवाज़ को सुना और उस पर विश्वास कर कर क्या उसने बोला है उसका उस आज्ञा को माना। इसलिए उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। इब्रानियों का पत्र 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो बिना विश्वास से हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं कर सकता। इस इब्रानियों के पत्र में बहुत विश्वास वीरों को हमको देख सकता है। पहले है नूह, उसके बाद हम देख सकता है अब्राहम, हाबिल, हनोक, सारे लोग बहुत लोग हैं। सब परमेश्वर को बातों को सुनकर विश्वास के साथ आगे स्टेप रखा और आशीष पाया। तो उस लोगों के बारे में हम आज सुनेगा। तो विश्वास क्या है? विश्वास यही है, उसका 11 अध्याय का 1 में हम पढ़ सकता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। जब नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया एक जहाज बनाने के लिए, अपना घर को बचाने के लिए, दूसरों को बोलकर एक जल प्रलय आ रही है, एक बारिश आ रहे हैं, 40 दिन रात बारिश हो जाएगा, तब आपका इस देश को बचाने के लिए, उस पाप में जिंदगी बिताने वाला लोगों को बचाने के लिए नूह को परमेश्वर चुन लिया। और नूह से परमेश्वर बोल दिया ऐसा एक जहाज बनाना है और सब लोगों को बोलना है, प्रचार करना है बचाने के लिए। लेकिन लोग नूह का बातों को नहीं माना और मजाक उड़ाया। तो रिजल्ट क्या हो गया? अंत में नूह ने जहाज बनाया। नूह जहाज बनाना बंद नहीं किया। जो परमेश्वर का आवाज़ सुनकर उसने शुरुआत किया, उस काम को वो पूरा किया। लोग बहुत उनका बातों पर मजाक उड़ाया होगा, बहुत मजाक उड़ाया होगा। इस बुढ़ापे में नूह ने क्या करता है, क्या परमेश्वर के बारे में बोलता है। परमेश्वर को किसी ने देखा है, लेकिन अंधे की परमेश्वर पर उसका विश्वास में उसने दृढ़ रखा और जहाज बनाया। और लास्ट में क्या हुआ सबको पता है, नूह और उनका परिवार बच गया। हालेलुया। इसी दिनों में भी हमको देख सकता है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ऐसा अंधे की परमेश्वर पर विश्वास करता है, विश्वास के साथ हम चलता है। लोगों मजाक उड़ाते होगा, ऐसे क्या न्यायविधि आएगा, अंतिम में क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, जिंदगी इधर ही एंजॉय करके लाइफ खत्म करना है, बाद में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग विश्वास नहीं करता होगा, लेकिन हम परमेश्वर ने बुलाया हुआ उस विश्वास के अनुसार हमको चलना है, क्योंकि अंत का दिन में क्या होने वाला है हमको पता है। तो हम परमेश्वर ने चुना लिया पवित्र जन है, पवित्र झुंड है, इसके लिए हम धन्यवाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमको देख सकता है इब्रानियों का पत्री में इस सारी सृष्टि कैसे बनाया, परमेश्वर के वचन से बनाया, वो हम देखा है। हम एक विश्वास से कहता है, वचन में लिखा है विश्वास के द्वारा इस सारी सृष्टि बनाया है। और दूसरा, विश्वास वीरों के बारे में हम इस इब्रानियों के किताब में देख सकता है। सबको हाबिल और कैन के बारे में पता है, जो आदम का बेटा होंदा। तो हाबिल ने क्या किया, कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। कैसे चढ़ाया? विश्वास के साथ चढ़ाया। तो
तो उसमें, उस बलिदान में परमेश्वर प्रसन्न हो गया। हमारा बलिदान में, हमारा प्रार्थना में सब परमेश्वर प्रसन्न होता है क्या? हमारा विश्वास में परमेश्वर प्रसन्न होता है, हमारा चाल चलन में परमेश्वर प्रसन्न होता है। हाँ, हम सब प्रार्थना करता है, हम सब विश्वास करता है, हम सब चर्च जाता है, हम सब गीत गाता है, प्रचार सुनता है, डेली मीटिंग अटेंड करता है, लेकिन हमारा विश्वास में, हमारा चाल चलन में परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है क्या? हालेलुया। उसके बाद हमको देख सकता है हनोक, पुराना नियम में परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था हनोक। वो मृत्यु को नहीं देखा, परमेश्वर उनको बिना मृत्यु से ऊपर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। हनोक के बारे में परमेश्वर गवाही देता है, और हाबिल का उस बलि चढ़ाने वाले बातों में परमेश्वर गवाही देता है। हमारा चाल चलन में कौन गवाही देना है? परमेश्वर गवाही देना है। हालेलुया। नहीं तो इस मसीह का जिंदगी इस दुनिया में जीत कर इधर ही खत्म होकर हमको पता नहीं कि आगे क्या होगा, स्वर्ग या नरक, आनंद जीवन मिलेगा। हमको एक दृढ़ता होना है, हम परमेश्वर के साथ चलता है, और परमेश्वर को हमारा ऊपर एक गवाही है। उसके बाद हमको देख सकता है अब्राहम के बारे में। अब्राहम को परमेश्वर ने बोलता है वो विश्वासियों का पिता है। गलातियों का किताब में ऐसे लिखा है, वो विश्वासियों का पिता है। अब्राहम एक मूर्ति बनाने वाले एक काम था उनका, उसका पूरा घराना ऐसा था। उससे अब्राहम को, अब्राम था पहले नाम, फिर बाद में अब्राहम बनाया। तो उस अब्राम को परमेश्वर ने उस झुंड से अलग कर दिया, उस मूर्ति बनाने वाले उस झुंड से, उससे परमेश्वर ने अब्राम को अलग किया, बुलाया। उस बुलाहट के अनुसार अब्राहम आगे निकल गया। अब्राहम को नहीं पता था कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, लेकिन विश्वास के साथ मुझे परमेश्वर बुलाया है, अलग किया है, उस विश्वास के अनुसार अब्राहम एक कदम आगे उड़ा और निकल चुका उस जगह से जहाँ परमेश्वर बुलाया है। उस जगह के लिए अब्राहम ने निकला। इसलिए अब्राहम को विश्वासियों का पिता बोलता है, और अपना एकलौता बेटा इसहाक को अब्राहम ने परमेश्वर के लिए बेंट जैसे बलि दिया, लेकिन उसका विश्वास पर परमेश्वर प्रसन्न होकर इसहाक को वापस दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत लोगों के बारे में, और भी लोगों के बारे में इब्रानियों के इस 11वीं अध्याय में उसका विश्वास के बारे में, हम परमेश्वर का बारे में, परमेश्वर के साथ का विश्वास के बारे में बहुत और लोगों के बारे में इधर लिखा है, लेकिन मैं 3-4 लोगों को मैं उठा है, नूह, हाबिल, हनोक और अब्राहम। और हम एक नया नियम कलीसिया में है, नया नियम का वादा में है, उस नया वाजा में है। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों ने हमको देख सकता है 11वीं अध्याय का 16 आयत में हमको देख सकता है, एक बार पढ़ेगा। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। हम बहुत लोगों के बारे में सुना है, वो लोग को पता है वो लोग इधर परदेशी था, उनका देश स्वर्गीय देश है, वो स्वर्गीय देश का खोज में था, स्वर्गीय देश के अभिलाषी में था, अभिलाषा में था। हम इस दुनिया में रहता है, यीशु मसीह का विश्वासी बोलता है, लेकिन हमारा आंख किधर है, हमारा अभिलाषा किधर है? इस दुनिया का चीज़ों के लिए है या स्वर्गीय दर्शन हम प्राप्त चुका है क्या? हालेलुया। पुराना नियम में इस विश्वास वीरों ने इतना परमेश्वर पर विश्वास किया, तो इस नया नियम पर, नया वाजा का इस नया कलीसिया में जहाँ यीशु मसीह हमारा अंदर रहता है, तो हम कितना विश्वास में दृढ़ होना है और कितना स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम इस दुनिया में रहता है, लेकिन हमारा दृष्टि स्वर्ग का ऊपर है, स्वर्ग का ऊपर होना है, स्वर्गीय ध्यान हम देना है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने हमको
बुलाया है, हमको चुना है, हमको अलग किया है, हमारा झुंड से, हमारा उस परिवार से हमको अलग कर कर हमको चुन लिया परमेश्वर के साथ चलने के लिए, यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, विश्वास में खड़े होने के लिए और उस स्वर्गीय दृष्टि, स्वर्गीय बुलाहट को पहचानने के लिए। हालेलुया, वो कितना बहुमूल्य है। ये सारे लोगों पर परमेश्वर ही गवाही देता है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य सामने देखकर कुछ गवाही बोलेगा, कभी झूठ भी बोल सकता है, मन पसंद करने के लिए, नहीं तो उसके अनुसार वो बोलता है, लेकिन परमेश्वर कभी झूठ गवाही नहीं बोलेगा। तो इन लोगों के बारे जब हम देखने समय पर हमको पता चलता है परमेश्वरी उनको उनके बारे में गवाही दिया है। हालेलुया, कितना अच्छा है, हमारा ऊपर परमेश्वर गवाही दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बोलने के लिए परमेश्वर लजाता है या प्रशंसा करता है? इसी दिनों में हमारा सोच यही होना है, हम परमेश्वर को सही में प्रसन्न करता है हमारा ज़िंदगी में। हम कुछ लोग सालों से मसीह में है, कुछ लोग नया है। जो नया है, जो पुराना है, कोई बात नहीं। हमारा चाल चलन से, हमारा ज़िंदगी के द्वारा, हमारा आराधना के द्वारा, जो भी है, हमारा सोच समझ से, सोच विचारों के द्वारा, हमारा बातचीत में, हमारा काम करने जगह पर, हमारा घर में, जो भी है, जहाँ भी हम हैं वहाँ हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है क्या? परमेश्वर यही हमसे चाहता है। हालेलुया। बहुत कुछ दृष्टांत इधर दिया है। इस इब्रानियों का 11वीं अध्याय हम पढ़ने समय पर बहुत कुछ हमको समझ में आता है। परमेश्वर किस जन में विश्वास करता है, प्रसन्न होता है, किसका विश्वास में प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहने में परमेश्वर लजाता है या प्रशंसा करता है, वो हमारा ऊपर होता है, हमारा निर्णय है। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ चलना है या नहीं चलना। हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर गवाही देता है क्या? हालेलुया। और हमारा आंख किधर है? स्वर्गीय धन में है या दुनिया का चीज़ों में है? एक और वचन में पढ़ना चाहता हूँ, सेम अध्याय में, 11वीं अध्याय में, उसका 24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हम सबको मूसा के बारे में पता है। मूसा मिस्र देश में एक प्रिंस जैसे, एक राजकुमार जैसे रहने के लिए उनको अवसर मिला था, फिर भी मूसा ने उस अवसर को तिरस्कार किया, इनकार किया, क्योंकि परमेश्वर का बुलाहट को, उस निंदा को वो सही धन समझा, क्योंकि उसको स्वर्गीय उस दर्शन मूसा ने प्राप्त किया था। इसी दिनों में हमारा दृष्टि किधर है? इस दुनिया का धन के लिए हम दौड़ता है या स्वर्गीय धन के लिए हम दौड़ता है? दुनिया का धन एक दिन में खत्म होता है, जब तक हमारा जिंदगी है तब तक है। हालेलुया। एक दिन हम इस दुनिया से, हमारा देश में जाना पड़ेगा। हालेलुया। तब हम लोग हमारा देश में क्या स्वरूप किया है, क्या डिपॉजिट किया है स्वर्ग में हमारे लिए। हालेलुया। जो कुछ भी इधर करता है वो एक डिपॉजिट जैसे स्वर्ग में होगा। हालेलुया। इसी दिनों में परमेश्वर हमसे चाहता है, हम दुनिया के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए डिपॉजिट डालने के लिए, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसी दिनों में परमेश्वर इसके लिए हमको सहायता करेगा। हमारा परमेश्वर बोलने के लिए वो लजाता नहीं, प्रशंसा करना है, और हमारा आंखों का दृष्टि स्वर्गीय धन का ऊपर होना है, दुनिया का चीज़ों में नहीं है।
और विश्वास के बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसी अंतिम दिनों में बहुत क्लेश आएगा, बहुत कष्ट आएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर को इनकार नहीं करना है। उस स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार हमको चलना है, उस दृढ़ता से हमको रहना है। हालेलुया। और यीशु मसीह के साथ हमको खड़ा होना है। उसके लिए परमेश्वर हमको अनुग्रह देगा, कृपा देगा। इसी वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुबह का समय के लिए। आज शाम को 7:30 बजे हमारा सेकंड सेशन होगा, दूसरा दिन का उपवास प्रार्थना का। सबको जय मसीह। कुछ प्रार्थना विषय कुछ है तो शाम का मीटिंग में हम शेयर करेगा, प्रार्थना करेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से सबको आशीष करता हूँ। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ, आमीन। अभी मैं बंद करने जा रहा हूँ, हम शाम को देखेगा। आमीन, हालेलुया।